नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक किसान आंदोलन हुआ करता था, तथाकथित किसान आंदोलन। आप भूले नहीं होंगे, अभी याद होगा। आंदोलन ख़त्म हो गया, अभी उसका पंचनामा होना बाकी है और वो पंचनामा हो रहा है पंजाब में ही। और उसका नेतृत्व कर रहे हैं इस पंचनामे का बलबीर सिंह राजेवाल, जो राजेवाल गुट है भारतीय किसान यूनियन का, उसके अध्यक्ष हैं और अरविंद केजरीवाल के करीबी हैं। अरविंद केजरीवाल का समर्थन उन्होंने, यानी आम आदमी पार्टी का समर्थन 2017 में भी किया था। अब फिर से उन दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। ये कहा जा रहा है कि इतवार की रात में उन दोनों की मुलाकात हुई और बात हुई है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हालांकि उन्होंने 96 सीटें, 96 सीट्स पर अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं और अब सिर्फ 21 सीटें खाली रह गई हैं, लेकिन वो अपने कैंडिडेट विड्रॉ भी कर सकते हैं अगर अलायंस हो जाए दोनों में। तो आप देखिए, कहाँ से निकले थे, कहाँ जाने के लिए, पहुँचे हैं कहाँ मालूम नहीं। अब अपने भटकते कदमों को मंजिल का पता मालूम नहीं। तो ये हाल हो गया है इस तथाकथित किसान आंदोलन का। इसकी यही परिणति होनी थी, क्योंकि इसका मकसद यही था। अब मामला देखिए, अभी तक अगर आप समझ रहे थे कि पंजाब की राजनीति जो है वो थोड़ा थिर गई है, वो नीचे जो सब कुछ अब बैठ गया है, 5 फॉर्मेशंस बन गई हैं, इन्हीं के बीच में चुनाव होगा, मैंने भी पिछले एपिसोड में कहा था। लेकिन अब एक नया पेच आ रहा है। अब जो किसानों की 22 किसान संगठनों की जो पार्टी है, संयुक्त समाज मोर्चा, उसमें और अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी में बातचीत चल रही है। मुश्किल ये है कि जो मोर्चा है उसका कोई राजनीतिक आधार या संगठन नहीं है। यूनियन का संगठन है किसानों का, लेकिन कोई राजनीतिक संगठन नहीं है उनके पास, और अरविंद केजरीवाल के पास कोई नेता नहीं है। तो दोनों की ज़रूरत जो है एक दूसरे के पास ला रही है। अब झगड़ा जो है, अब आप मान कर चलिए कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, ये जो 22 किसान संगठन हैं जिन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा की है, इनके बीच में जूते में दाल बंटने वाली है, क्योंकि कोई किसी को मानने को तैयार नहीं होगा। अब सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं, आप अरविंद केजरीवाल की पंजाब की राजनीति पर ज़रा नज़र रखिए। 2017 का चुनाव उन्होंने NRIs के भरोसे लड़ा। पंजाब के जितने NRI हैं, चाहे वो कनाडा में हो, अमेरिका में हो, ब्रिटेन में हो, स्पेन में हो, जहाँ भी थे, यूरोप में जहाँ भी, ज़्यादातर ने उनकी मदद की हर तरह से, आकर वोट देने में, अपने रिश्तेदारों से वोट दिलाने में। इतना नहीं, पैसे की बड़ी ज़रूरत थी। और पैसा जो है, अरविंद केजरीवाल जो पहले कहते थे छूते नहीं हैं, अब वो पैसा छुए बिना नहीं रह पाते शायद। सुखपाल सिंह खैरहरा को अमेरिका भेजा, उन्होंने कई NRI से बात की, बैठकें हुई, लाखों डॉलर का डोनेशन मिला, पैसा मिला। कहाँ गया कुछ पता नहीं, कौन ले गया, कौन खा गया, मालूम नहीं। और इन NRIs में जो खालिस्तान समर्थक तत्व थे, उनके समर्थन के कारण ये हुआ कि आम आदमी पार्टी से पंजाब का मतदाता, ख़ास तौर से हिंदू मतदाता और जो सिख मतदाता, जो नहीं चाहते कि 1980 का दौर लौट कर आए, वो आम आदमी पार्टी से दूर छिटक गए। तो उसका नतीजा ये हुआ कि 117 में से 25 सीटों पर संतोष करना पड़ा आम आदमी पार्टी को। तब से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के मन में छटपटाहट है। उनको एक ऐसा स्टेट चाहिए जहाँ पुलिस उनके हाथ में हो। तो पुलिस उनके हाथ में हो तो क्या कर देंगे, किसको बंद कर देंगे, किसको पकड़ लेंगे, भगवान जाने। उनको दिल्ली में सबसे बड़ा कष्ट ये है कि यहाँ पुलिस उनके हाथ में नहीं है। तो पंजाब अगर वहाँ सरकार बन जाती है तो पुलिस उनके हाथ में होगी। बनेगी कि नहीं बनेगी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि पेंच बहुत है। सवाल ये है कि ये जो संयुक्त समाज मोर्चा बना है, ये राजनीतिक दल के रूप में इसने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो चुनाव आयोग से मान्यता का तो कोई सवाल ही नहीं, एक सिंबल मिलने का भी सवाल नहीं। तो अब उनके सामने 2 ऑप्शन हैं कि उनके जितने उम्मीदवार हैं वो निर्दलीय के रूप में लड़े
और निर्दलीय के रूप में लड़ने का मतलब है कि सब खुद मुख्तार हो जाएंगे। चुनाव के बाद कौन कहाँ जाएगा, किसके साथ जाएगा, किसी का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ें। तो अगर आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ते हैं तो फिर आम आदमी पार्टी की व्हिप माननी होगी, उनका अनुशासन मानना होगा। फिर मतलब अरविंद केजरीवाल के कब्जे में होंगे आप, उनकी पकड़ में होंगे। वो जहाँ कहेंगे, जिसको मंत्री बनाएंगे, जिसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, जिसको जो पद देना चाहेंगे, अरविंद केजरीवाल तय करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि किसान यूनियन के ये नेता क्या ऐसा करने के लिए राज़ी होंगे? अभी ही ये बातचीत हो रही है कि अगर ये शर्त किसान यूनियन की है कि जो पदाधिकारी चुनाव लड़ेंगे उनको अपने पद से इस्तीफा देना होगा। और आप जान लीजिए, विधायक बनने से ज़्यादा ल्यूक्रेटिव पद है किसान यूनियन का पदाधिकारी होना। आप समझ लीजिए उसके बड़े फ़ायदे हैं, तमाम तरह के फ़ायदे हैं। और फ़ायदों का क्या नतीजा होता है ये देखना हो तो राकेश टिकैत को देख लीजिए, उनकी संपत्ति देख लीजिए, उनका विकास देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। किसान यूनियन का पदाधिकारी, और राकेश टिकैत तो सिर्फ प्रवक्ता है, पदाधिकारी भी नहीं है, अध्यक्ष या सचिव महासचिव भी नहीं है, तब ये हाल है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। तो अभी बातचीत चल रही है, किस करवट बैठेगी पता नहीं। राजेवाल पर नज़र अरविंद केजरीवाल की काफ़ी समय से थी। जब सिद्धू नहीं आए तो उनकी नज़र थी राजेवाल पर कि उनको मुख्यमंत्री पद के रूप में पेश करेंगे। लेकिन उस हालत में जब वो आम आदमी पार्टी के सदस्य बनते, ज्वाइन करते पार्टी। अभी तो वो पार्टी ज्वाइन कर नहीं रहे। और अब जो 10 संगठन बाहर रहे हैं, 32 में से 10 संगठन जो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, जिनका मानना है कि हमको चुनाव में नहीं जाना चाहिए, राजनीति में नहीं जाना चाहिए, उनका दबाव है कि एक बार फिर से विचार करना चाहिए। अब कुल मिलाकर होने क्या जा रहा है, किसान आंदोलन की जब बात हो रही, खासतौर से अभी पंजाब तक सीमित रखते हैं, हालांकि 5 राज्यों में हो रहे हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश को भी आप शामिल कर सकते हैं। किसान आंदोलन से कितना फ़ायदा विपक्ष को और कितना नुकसान बीजेपी को हो रहा है, इसका अंदाज़ा आप उत्तर प्रदेश से लगा लीजिए। उत्तर प्रदेश में जो मुख्य विपक्षी दल है, इसके नेता अखिलेश यादव हैं, यानी समाजवादी पार्टी के मुखिया, किसान आंदोलन की चर्चा भी नहीं कर रहे अपने बयानों में और अपनी रैलियों में। इससे आप अंदाज़ लगा लीजिए कि ये मुद्दा कहाँ था और कहाँ पहुँच गया। इसलिए किसान आंदोलन के लिए नुकसान, नफ़ा नुकसान कम से कम उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में, उसकी बात भूल जाइए कि उसका किसी को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन पंजाब में चूँकि यूनियन के लोग ही पार्टी बनाकर चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो इसलिए वहाँ इसकी बात ज़रूर होगी। जब भी ये बात होती है कि किसान यूनियन के इस आंदोलन के कारण वो जिसके साथ जाएंगे उसको फ़ायदा होगा, राजनीतिक फ़ायदा होगा, लोग इस बात को भूल जाते हैं कि इस आंदोलन के कारण जो नाराज़ तबका है और बड़ा तबका है, आप ये जान लीजिए, ये आढ़तियों और बड़े किसानों तक मामला सीमित नहीं है। इसमें जो छोटे किसान हैं और ख़ास तौर से पंजाब का हिंदू समुदाय, उसमें नाराज़गी है इस आंदोलन से। वो लोग भी, सिख समुदाय में भी वो लोग नाराज़ हैं जिनसे ज़बरदस्ती, सामाजिक बहिष्कार या इस तरह का दबाव डालकर उनके ऊपर जो है मुकदमे और दूसरी चीज़ों का दबाव डालकर जिस तरह से उनसे समर्थन लिया गया, लोगों को भेजने के लिए कहा गया, चंदा लिया गया, वो लोग भी नाराज़ बैठे हैं। तो ये जो संयुक्त समाज मोर्चा है जिसके साथ जाएगा, उसके साथ वोट कितने जाएंगे ये तो पता नहीं, लेकिन कितने लोगों को नाराज़ करेगा इसका एक अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। कि पंजाब में भी देखिए ताकतवर है, मैं इसलिए जो है उनके सामने बोलने वालों की संख्या कम है, क्योंकि वो मारपीट कर सकते हैं, जब एमएलए के कपड़े फाड़ सकते हैं, नेताओं मंत्रियों के काफिले पर पथराव कर सकते हैं, घेर सकते हैं, उनको बंदी बना सकते हैं। तो उनसे आम आदमी क्यों झगड़ा करने जाएगा? उसके पास वोट का एक अधिकार है, एक हथियार है वोट का। जब वोट देने का समय आएगा तब वो बताएगा कि वो उनसे खुश है या नाराज़ है।
तो पंजाब की राजनीति में ये किसान यूनियन के लोग जो है अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं। कह रहे हैं कि 4-5 दिन में कोई बड़ा फैसला होने वाला है। क्या बड़ा फैसला होगा इसकी उम्मीद, मतलब आप संभावना पर बात कर सकते हैं। उसमें एक ये है कि आम आदमी पार्टी के साथ उनका समझौता हो जाए, अलायंस करके चुनाव लड़ें। लेकिन अलायंस में भी फिर वही समस्या सिंबल की आएगी। उनके पास तो कोई सिंबल है नहीं, या कोई पहले से रजिस्टर्ड पार्टी हो उसमें शामिल हो जाए सब तो अलग बात है। अदरवाइज़ उनको आम आदमी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ना होगा। कांग्रेस की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। अब आप देखिए कि उनके गृह मंत्री और डिप्टी सीएम वो जो है सामने आ गए हैं नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ बयान देने के लिए कि बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, और उनको ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि पार्टी हाईकमान जो है उनको मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव का दूल्हा तो चरणजीत सिंह चन्नी ही है। अब उधर परेशानी हो रही है सिद्धू को। उनको लग रहा है कि अगर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया तो फिर मेरी हैसियत कम हो जाएगी। तो वो परेशान है और परेशान कर रहे हैं उससे ज़्यादा। इसके अलावा अकाली दल 9 दिन चले 2.5 कोस वाली हालत है अकाली दल की। अकाली दल कहीं पहुंच नहीं रहा है। अकाली दल की स्थिति में पिछले 5 साल में कोई सुधार नहीं हुआ है। कांग्रेस में जितना भी झगड़ा हुआ हो, जितनी भी सरफुटबल हुई हो, उसका कोई लाभ अकाली दल को मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और उन्होंने अलायंस किया है बहुजन समाज पार्टी से, ऐसी पार्टी जिसकी मुखिया चुनाव में घर से बाहर ही निकलने को तैयार नहीं है। अलायंस की घोषणा हुई तब भी वो नहीं आई, तब भी उन्होंने सतीश मिश्रा को भेजा। तो चुनाव प्रचार के लिए आएंगी या नहीं आएंगी इसका कोई भरोसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है इतना। तो अब या तो सुखबीर बादल उनको पैसा दें रैली करने के लिए, लेकिन पता नहीं देंगे नहीं देंगे मुझे नहीं मालूम है। लेकिन ये मानकर चलिए कि पंजाब की राजनीति में अभी कई मोड़ आने वाले हैं, चुनाव की अधिसूचना होने तक या उसके बाद भी टिकट के बंटवारे तक। चुनाव की अधिसूचना ये उम्मीद है कि शायद 9 तारीख की शाम या 10 तारीख को हो जाए, क्योंकि 9 तारीख को लखनऊ में प्रधानमंत्री की रैली है, बड़ी रैली। उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि किसी भी समय चुनाव आयोग 5 राज्यों के चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है। इस बार चुनाव में चुनाव आयोग ज़्यादा सख्ती दिखाने वाला है। उसकी वजह है, आपको याद होगा पिछले चुनाव में जब पश्चिम बंगाल के साथ और राज्यों के हुए थे तब मद्रास हाई कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी की थी। उसके बाद से चूँकि तीसरी लहर जो है सामने दिखाई दे रही है, तो ऐसे में चुनाव आयोग बहुत सारे प्रतिबंध लगाने वाला है रैलियों पर। तो रैलियों की संख्या बड़ी मात्रा में कम की जा सकती है। उसके लिए जो है राजनीतिक दलों को उसका विकल्प तलाशना होगा। लेकिन वो तो अलग बात है, जब अधिसूचना जारी हो जाएगी और जो है कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा तो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कितनी रैलियां हो सकती हैं, कितने लोगों के साथ हो सकती हैं, वो सब अलग बात है। लेकिन पंजाब की राजनीति में अभी जो किसान आंदोलन, जो किसानों की बात कर रहे थे, जो दिन रात रोते थे कि हम तो किसानों के हित के लिए बैठे हैं, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इस समय अभी तक। देखिए जिस दिन से वो लौटे हैं, सरकार ने अभी तक एमएसपी को लेकर कोई कमेटी नहीं बनाई। किसानों के खिलाफ जो मुकदमे थे अभी तक वापस नहीं हुए हैं। तो वो जल्दी में थे कि सरकार कह दे कि हाँ हम करने वाले हैं। सरकार ने कह दिया कि हम करने वाले हैं और उसके बाद उठकर चले आए, क्योंकि उनको तो चुनाव की तैयारी करनी थी, उनको किसानों से क्या मतलब। तो अब ये किसान आंदोलन का पंचनामा लिखा जाएगा इस विधानसभा चुनाव में, और उसकी भूमिका तैयार कर दी है बलबीर सिंह राजेवाल ने पार्टी बनाकर। आप एक बार अगर राजनीति में आ गए तो फिर गैर राजनीतिक होने का ये तमगा जो है वो आपसे छिन जाएगा। हालांकि वो पहले भी नहीं था, लेकिन तकनीकी रूप से आप कह सकते थे कि हम किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं, हम राजनीति में नहीं हैं, हम चुनाव नहीं लड़ते हैं। वो जो आवरण था, वो जो मुखौटा था, वो जो आपका एक पाखंड था, वो ख़त्म हो गया। तो अब आप जैसे दूसरी पार्टियां हैं, जैसे दूसरी पार्टियों के नेता हैं, वैसे आप भी हैं। तो सरकार आपसे किसानों के बारे में क्यों बात करेगी। तो किसान आंदोलन शुरू किया आपने, किसान आंदोलन का
अंतिम संस्कार भी यही किसान यूनियन करेंगी और उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि पंजाब के लोगों का बहुत बड़ा समर्थन इस यूनियन की जो पार्टी बनी है 22 यूनियंस की, उसको मिलने वाला है। लेकिन चुनाव तक तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा, नतीजे तक। तो नतीजे तक इंतज़ार करते हैं, लेकिन ये जान लीजिए कि जिन्होंने बनाया था उन्होंने ही ख़त्म कर दिया। तो अब किसान आंदोलन के नाम पर फिर से लोग इकट्ठा होंगे, समर्थन मिलेगा, इसकी कोई उम्मीद मत कीजिए। कम से कम इन किसान यूनियन के नेताओं की कॉल पर, इनकी अपील पर, इनके आह्वान पर तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इनकी कलई खुल गई। तो इसलिए देखिए पंजाब का चुनाव किस ओर, कौन सा नया मोड़ लेता है, कब परिवर्तन आता है, और ये जो नई कोशिश हो रही है वो क्या रंग लाती है। तो अभी तो बहुत से रंग देखने बाकी हैं पंजाब के चुनाव के, और बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा रंग दिखने वाले हैं। अभी किस पार्टी में और सरफुटअव्वल होगी, क्या होगा, ये भी देखने को मिलेगा। तो इंतज़ार कीजिए। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।